नाज़रीन, इलमसिको में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्सेस हैं जो ऐड हो सकते हैं और वो फिर हैं कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। ए से लेके एफ तक हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं। अब हम देखते हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे जिनमें कोई प्लस या माइनस वाला फंक्शन होने वाला है, जिस तरह की ये डी में है, एफ में है। तो हम पहले इनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन सॉल्विंग डी, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा डी वो होगा 3 and 3 फ्रॉम एफ 3 2 ये तो ऐसे ही रहेंगे, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये -4 भी ऐसे ही रहेगा, ये 3 + 2 5 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल ये मैट्रिक्स आएगा 3 2 2 -4 5 and 3। नाउ मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर और कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि सिर्फ वही मैट्रिक्सेस ऐड हो सकते हैं या एडिशन के लिए कंफर्टेबल है जिनका ऑर्डर सेम हो। तो हम देखते हैं, मैट्रिक्स ए एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव ऑर्डर 2/2। मैट्रिक्स ए एंड ई, ए में भी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ई में भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। सेकेंड हम देखते हैं, मैट्रिक्स बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव ऑर्डर 1/1। तो बी और डी इनका भी ऑर्डर जो है वो 1 है। इधर डी हमारे पास है 3 and 3 एक कॉलम है और 2 रोज हैं। इसी तरह बी में भी एक कॉलम है और 2 रोज हैं, ये ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव ऑर्डर 3/2। सी और एफ जो है वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। एफ को हमने सॉल्व किया था तो उसका भी हमारे पास फाइनल जो मैट्रिक्स आया था वो 3 2 2 -4 and 5 3 था। इसमें हमारे पास 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, जबकि सी में भी 2 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।